नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं छत्रपति शिवाजी जयंती की। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर देश में हर्षोल्लास के बीच भारी हंगामा और सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। कर्नाटक के बागलकोट में जुलूस पर मस्जिद के पास से गुजरते समय उपद्रवियों ने पत्थर और चप्पलें फेंकी। हिंसा में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं हैदराबाद के अंबरपेट में भी माहौल उस वक्त गर्मा गया जब जामा मस्जिद के पास वीडियो बना रहे एक यूट्यूबर के साथ मारपीट की गई। इस दौरान वहां से गुजर रही शिवाजी जयंती की शोभा यात्रा के कारण दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस को बेकाबू भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल दोनों राज्यों में भारी पुलिस बल तैनात है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अगली खबर मध्य प्रदेश से। यहां जबलपुर की सिरोहा तहसील में गुरुवार रात आरती और अजान के समय को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ और श्रद्धालुओं से मारपीट के बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए, जिससे इलाके में भारी तनाव फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंदिर में आरती के दौरान मस्जिद से निकली 50 से 70 लोगों की भीड़ ने श्रद्धालुओं को घसीट घसीट कर पीटा और निर्माणाधीन मस्जिद के पत्थरों से पथराव किया, जिसमें विधायक के भाई सहित कई लोग घायल हो गए। घटना के विरोध में शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने सिहोरा थाने का घेराव किया और सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रदर्शनकारियों ने मंदिर के सामने स्थित मस्जिद को हटाने और नमाज बंद कराने की मांग की है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 12 से अधिक थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है और अब तक 49 को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन सीसीटीवी फुटेज के जरिए अन्य उपद्रवियों की पहचान कर रहा है और पूरे इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। बांदा के बच्चों का यौन शोषण करने वाले पति पत्नी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ये दोनों बच्चों के अश्लील वीडियो और फोटो डार्क वेब के जरिए विदेशों में बेचते थे। सिंचाई विभाग से निलंबित जय राजभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को पोस्को कोर्ट ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों दोषियों को तब तक फंदे से लटकाया जाए जब तक उनकी आखिरी सांसें ना निकल जाए। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी जय 10 सालों से चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर के लगभग 50 मासूम बच्चों का यौन शोषण कर रहा था। वो बच्चों को मोबाइल, चॉकलेट और घड़ी का लालच देकर अपना शिकार बनाता और उनके अश्लील वीडियो बनाकर 45 देशों के पोडोफाइल नेटवर्क को बेचता था। उसकी पत्नी दुर्गावती पर गवाहों को डराने और सबूतों को प्रभावित करने का दोष सिद्ध हुआ। साल 2020 में हुई गिरफ्तारी के बाद करीब 50 से अधिक बच्चों के बयानों और ठोस डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए दोषियों को मृत्युदंड की सजा दी है। अब बात करते हैं 22 राज्यों में एसआईआर की। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और अपडेट करने के लिए देश के शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के सचिव पवन दीवान द्वारा जारी पत्र के अनुसार दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों में ये प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट से मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को जोड़ना है। एसआईआर की प्रक्रिया पिछले 21 वर्षों के अंतराल के बाद बड़े स्तर पर की जा रही है। इसके तहत ब्लॉक लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। वर्तमान में दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में ये कार्य प्रगति भर रहा है। आयोग का लक्ष्य है ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित ना रहे और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम लिस्ट में शामिल ना हो। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। यहाँ राजधानी रायपुर में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचे युवक और उसके साथी ने पेट्रोल पंप परिसर में सिगरेट जलाने से मना किया तो वो इस कदर भड़क गया कि उसने जलते हुए लाइटर से पेट्रोल पंप के नोजल पाइप में ही आग लगा दी। आग लगते ही पेट्रोल की धार और बाइक की टंकी लपटों से गिर गई। हादसे के वक्त पर भगदड़ मच गई, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मी की त्वरित सूझबूझ ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। कर्मचारी ने फौरन मेन स्विच बंद किया और फायर फाइटिंग किट का उपयोग कर आग पर काबू पाया। उरला पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र और उसके साथी इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।